तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 into 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 73rd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 1 है। इसी को लोग मूलांक 9, भाग्यांक 1 बोलते हैं। कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 1 भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 1 भी बोलते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है, जहां एक तरफ मार्स है, मंगल है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य है, सन है। तो जहां आपको एक तरफ मंगल की एनर्जी मिलती है, करेज मिलता है, एक्शन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सन आपको लीडरशिप की क्वालिटीज देता है, अथॉरिटी देता है और एक सेल्फ बिलीफ भी देता है। अब इस कॉम्बिनेशन में लोग एक बॉर्न फाइटर्स होते हैं। चैलेंजेस जब भी इनकी लाइफ में आते हैं, ये इनको ब्रेक करने की बजाय इनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिंदगी में ग्रोथ थोड़ी स्लो दिखेगी बट एक सही डायरेक्शन के साथ इन्हें एक रिमार्केबल सक्सेस मिल सकती है। अब मंगल आपसे बहुत ज्यादा एक्शन चाहता है और जो सूरज है वो आपको जल्दी रिजल्ट लाने के लिए पुश करता है। तो इनकी की क्या हो सकती है? जब ये दोनों चीजें एक साथ एक्टिव होंगी तो एक इंपेशेंस डेवलप हो जाता है जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज मिस हो। तो इनकी की रहेगी पेशेंस। जब आप पेशेंस दिखाएंगे, प्रॉपर अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लगाएंगे, ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, तो इनके लिए ये कॉम्बिनेशन एक टॉप लेवल का सक्सेस ला सकता है। लीडरशिप, क्रिएटिविटी, कमांड, रेस्पेक्ट, ये सब इनके नेचुरल डोमेन है। अब ये लोग चाहे तो किसी भी फील्ड में अपनी एनर्जीज को यूज करके एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो अब इनके लिए जीवन का मंत्र एक ही होगा कि आपके पास में पावर है, आपके पास में अथॉरिटी है, बस अपना पेशेंस बनाएं और आप सक्सेस पा सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी 27/11/1907 इनकी डेट ऑफ बर्थ 9-1 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली आर.डी. बर्मन 27 जून 1939 इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 9-1 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। लेट श्री जाकिर हुसैन जी 9 मार्च 1951 इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 9-1 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली टॉम हैंक्स 9 जुलाई 1956 ये भी 9-1 के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 74th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 2 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 2 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 2 भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे मूलांक 9 और भाग्यांक 2 भी बोलते हैं। एक ओके कॉम्बिनेशन माना जाता है क्योंकि जहां एक तरफ आपके पास मार्स है, मंगल है, जो कि आपको बहुत ज्यादा करेज देता है, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी डेवलप करता है, वहीं दूसरी तरफ मून है जो कि आपको इमोशनली सेंसिटिव बनाता है और मेंटल फ्लक्चुएशंस भी देता है। तो अब ऐसे लोग अंदर से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं लेकिन इनके जो माइंड होते हैं वो थोड़े से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब लाइफ का रिजल्ट पूरी तरह से इस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने मन को कितना काम रख सकते हैं, कितना फोकस रख सकते हैं। तो इनके लिए लाइफ का सक्सेस मंत्र यही हो सकता है कि जहां आपको मंगल एक क्विक रिएक्शन देता है और जो मून है वो आपको एक इमोशनल साइड देता है, तो आप अपने इमोशंस को अपने एक्शंस पर हावी ना होने दें, अदरवाइज आप रॉन्ग डिसीजन के लिए प्रोन हो जाएंगे और आपकी सक्सेस भी इफेक्ट कर सकती है। तो आप पेशेंस रखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें और एक सही रास्ते पर फोकस्ड वे में चलें, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक स्टडी ग्रोथ भी देगा और एक रेस्पेक्टेबल सक्सेस भी देगा। लीडरशिप, एक्टिविज्म, आर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी फील्ड्स जहां करेज और सेंसिटिविटी का एक कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, वहां पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो किरण बेदी जी जो कि 9 जून 1949 बॉर्न है, ये भी 9-2 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली जेम्स मार्स्टन 18
सितंबर 1973 बॉर्न है, ये भी एक बहुत ही वर्सेटाइल हॉलीवुड एक्टर है, ये भी 9-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 75th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 3 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 3 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 3 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 9 और भाग्यांक 3 भी बोलते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, एक हाई अथॉरिटी का कॉम्बिनेशन माना जाता है, जहां एक तरफ मंगल है जो कि आपको एक्शन, करेज और लीडरशिप देता है, वहीं दूसरी तरफ गुरु है जो कि आपको नॉलेज, एथिक्स और हायर विजडम की तरफ प्रमोट करता है। सो ऐसे लोग एकेडमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, जिसके कारण ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग रोल्स में काफी अच्छा कर सकते हैं। अब इन्हें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो क्योंकि मंगल है तो बहुत जल्दी क्विक रिएक्ट करता है, एंगर इश्यूज लाता है, और गुरु है तो एक ईगो लाता है, बिकॉज आई एम राइट का एक एक्सप्रेशन इनका हमेशा होता है। अब अगर ये गुस्सा और ईगो कंट्रोल में नहीं आए तो यही चीज इनका सेटबैक बन सकती है। तो इनके लिए लाइफ का मंत्रा ये होगा कि आप अगर अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज कर दें, जो कि आपको मंगल से मिलती है, और साथ ही साथ अपने ईगो को डाउन कर लें, तो आपकी सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगी। अब जहां एक तरफ आपको गुरु अच्छे एथिक्स देता है, अच्छी जजमेंट स्किल्स देता है, एक हायर लर्निंग देता है, वहीं आपको मंगल से एक अच्छी अथॉरिटी आती है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आता है, एक करेज आता है, एक इन्फोर्समेंट की पावर आती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको हायर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आईएएस, आईपीएस, जुडिशियरी, डिफेंस, पुलिस लीडरशिप जैसे रोल्स में काफी ज्यादा सूटेबल होता है। तो अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जॉन जी रॉबर्ट्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 27 जैन 1955 है, ये 9-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं। सिमिलरली विन डीजल 18 जुलाई 1967, ये भी 9-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 76th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 4 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 4 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 9 भाग्यांक 4 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 4 भी बोलते हैं। अब एक एवरेज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, थोड़ा वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन है, जहां एक तरफ मंगल है जो कि बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, करेज है, इंपल्सिव है, वहीं दूसरी तरफ राहु है जो कि कंफ्यूजन देता है, ऑब्सेशन देता है, और समटाइम्स कंट्रोवर्सीज भी लेके आता है। इसलिए नॉर्मली इन लोगों की लाइफ में एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता है, यूजुअली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, क्योंकि इंपल्सिव रिएक्शंस देते हैं ये लोग, इनके आर्गुमेंट्स भी होते हैं, चीजों को खुद ही बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और इसलिए सबसे पहला रूल इनके लिए ये होगा कि बेहतर है ये अपने आर्गुमेंट्स से दूर रहें, ज्यादा इंपल्सिव नेचर शो ना करें। अब इन लोगों में थोड़े मैरिड लाइफ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, इल्यूजन देता है, मंगल डोमिनेंस और ईगो देता है, इसलिए मैरिड लाइफ में थोड़े क्लैशेस, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज, थोड़ी इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो इनके लिए मंत्रा यही होगा कि आप पेशेंस रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, और जितना हो सके अपने आर्गुमेंटेटिव नेचर को कंट्रोल करें। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रैड पिट 18 दिसंबर 1963 बॉर्न, ये 9-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली रिचर्ड ब्रांसन 18 जुलाई 1950 बॉर्न, ये भी 9-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। एडम सैंडलर 9 सितंबर 1966, ये भी 9-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 77th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 5 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 5 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 9 भाग्यांक 5 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 5 भी बोलते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, एक वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन माना जाता है, जहां एक तरफ मंगल है जो कि आपको काफी करेज देता है, हमेशा पुश करता रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का नंबर है, वहीं दूसरी तरफ मरकरी है जो कि आपको एक अच्छी कैलकुलेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन और एक लक फैक्टर भी देता है। जब ये दोनों एनर्जी कंबाइन होती हैं तो बेसिकली ये अपनी एनर्जीज को एक सही चैनल में लेके जाते हैं। इन्हें कब रुकना है, इन्हें कब मूव करना है, इन्हें कब चेंज ऑफ डायरेक्शन चाहिए, कब इनको कुछ भी सही डिसीजन लेना, इस कॉम्बिनेशन से आपको ये बहुत ही इजीली सीखने को मिलता है। तो इस कॉम्बिनेशन से एक आपको अच्छा जजमेंट लेने की स्किल मिलती है। यूजुअली इनकी लाइफ में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलेंगे, और ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस भी इजीली अचीव कर सकते हैं। अब मंगल इन्हें करेज देता है, हमेशा बढ़ने के लिए पुश करता है, और वहीं बुध इन्हें हमेशा एक सही रास्ता दिखाता है। इस कारण से लाइफ में एक बैलेंस बना रहता है, डिसीजन ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लर्निंग भी फास्ट होती है, और अडेप्टेबिलिटी भी काफी स्ट्रांग होती है। अब ये लोग अपने लाइफ के चैलेंजेस को एग्रेशन से हैंडल नहीं करते, बल्कि इंटेलिजेंस के साथ प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं। अब ये लोग ऐसी हर जगह पे काफी अच्छा कर सकते हैं जहां पे एक्शन चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स, बिजनेस, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी फील्ड्स इनके लिए एक नेचुरल फील्ड्स बन जाती है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मिखाइल बैरिशनिकोव, जो कि 27 जैन 1948 बॉर्न है, ये 9-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली एक्स क्रिकेटर इरफान पठान 27 अक्टूबर 1984 बॉर्न, ये भी 9-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली अक्षय कुमार 9 सितंबर 1967, ये भी 9-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 78th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 6 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 6 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे
मूलांक 9 भाग्यांक 6 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 6 भी बोलते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव है। किस तरह से? जहां एक तरफ आपको मंगल बहुत ज्यादा करेज, एक्शन, डोमिनेंस देता है, वहीं वीनस आपको क्रिएटिविटी, इमोशंस और रिलेशनशिप्स और लग्जरीज भी देता है। अब बेसिकली इस कॉम्बिनेशन में लोग प्रोफेशनली काफी अच्छा करते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मंगल आपको गुस्सा देता है और वहीं वीनस आपको एक सेंसिटिविटी देता है। तो बेसिकली ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, ईगो से डिसीजन लेते हैं, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिखता है। अब इसी कारण से आपको मैरिड लाइफ में भी चैलेंजेस दिखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, सेपरेशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखती है। तो इनके लिए जीवन का मंत्र क्या होगा कि आप हर काम को पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ करें, अपने ईगोज और इंपल्सिव नेचर को जितना हो सके आप कंट्रोल करें, और फिर आप सक्सेस पा सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सलमान खान 27 दिसंबर 1965 बॉर्न, ये 9-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली लेट श्री यश चोपड़ा जी, जो कि 27 सितंबर 1932 बॉर्न है, ये भी 9-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 79th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 7 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी 7 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर 9 कंडक्टर 7 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 9 और भाग्यांक 7 भी बोलते हैं। एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, बट स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। जहां एक तरफ मंगल आपको एनर्जी, लीडरशिप, इनिशिएटिव देता है, वहीं दूसरी तरफ केतु आपको डिटैचमेंट सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है और हायर फॉर्म ऑफ अवेयरनेस भी देता है। अब ये लोग मटेरियल सक्सेस से ज्यादा एक हायर पर्पस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। सिर्फ मनी या फेम नहीं, कहीं ना कहीं एक अच्छी हायर अंडरस्टैंडिंग, एक डिवोशन, एक सेवा और एक ऑनेस्टी भी ऐसे लोगों में दिखती है। अब केतु आपको स्पिरिचुअलिटी देता है और मंगल के साथ आपको एक ह्यूमैनिटेरियन डीड भी मिलता है, जिसके कारण ऐसे लोग धार्मिक एक्टिविटीज में, सोशल वेलफेयर में काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ऐसे लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे कि चैरिटी, कभी टीचिंग के थ्रू उनका अपलिफ्टमेंट, आर्ट कल्चर का यूज करके उनका सोशल वेलफेयर। सो ये लोग काफी अच्छा करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अलूफनेस दिखती है, हालांकि इनकी पब्लिक लाइफ में काफी रिस्पेक्ट दिखता है। अब इनके लिए लाइफ का मंत्र ये होगा कि आप अपनी एनर्जीज को, अपने इंपल्सिवनेस को कम करके एनर्जीज को एक सही डायरेक्शन में लगाएं, जहां पे आप उसे किसी भी ह्यूमैनिटेरियन डायरेक्शन में अगर गाइड करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो गुलजार जी 18 अगस्त 1934 बॉर्न, ये 9-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली ह्यू ग्रांट 9 सितंबर 1960 बॉर्न, ये भी 9-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 बॉर्न, ये भी 9-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 80th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 8 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 8 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 9 भाग्यांक 8 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 8 भी बोलते हैं। एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, एक हेवी कार्मिक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, जहां मंगल आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, एक एग्रेशन देता है, एक फाइटिंग स्पिरिट देता है, वहीं शनि आपको डिलेज देता है, कर्मा ओरिएंटेड है और टेस्टिंग भी देता है। अब इन लोगों की लाइफ इजी नहीं होगी, स्ट्रगल्स फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, सक्सेस भी सीधी तरह से नहीं आएगी, काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद में भी इन्हें हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अब शनि रिजल्ट्स को काफी डिले से देता है और वहीं मंगल आपको एक इम्पेशंस भी देता है। बेसिकली एक क्लैश होती है, जहां पे मेहनत ज्यादा दिख रही होती है, रिकॉग्निशंस कम मिल रहे होते हैं, मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है। सो ये इसका प्रॉब्लमेटिक साइड है। अब इनके लिए एक मंत्र ये होगा कि क्योंकि आप गिव अप नहीं करते बाय योर ओन नेचर, तो आप कितनी बार भी स्ट्रगल्स आए, आप काम करते रहें, स्ट्रगल्स करते रहें, और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब यूजुअली ये लोग थोड़े एसेंट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनके सोचने का तरीका अलग होता है, इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल दिखता है, और जो इनके डिसीजंस होते हैं वो भी सोसाइटी के नॉर्म से थोड़ा अलग हटके होते हैं। तो या तो इनको लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड इसलिए ही करते हैं, अब या तो लोग इन्हें लीजेंड बना देते हैं, और या तो ये लोग काफी नीचे ही रह जाते हैं, इनका बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इनके लिए लाइफ का मंत्र ये होगा कि आप कभी भी अपने हार्ड वर्क और स्ट्रगल से ना भागें और मेहनत करते रहें, आपको सक्सेस मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 बॉर्न, ये 9-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली रामचरण 27 मार्च 1985 बॉर्न, ये भी 9-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली पीटी उषा 27 जून 1964 बॉर्न, ये भी 9-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना लास्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि 81st कॉम्बिनेशन है। इसे पर्सनैलिटी नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 9 कहा जाता है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 9 डेस्टिनी नंबर 9 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर 9 कंडक्टर 9 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 9 और भाग्यांक 9 भी बोलते हैं। एक ओके कॉम्बिनेशन है, बट एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन माना जाता है, बिकॉज मंगल का डबल इंपैक्ट है।
फियरलेस होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट कभी खत्म ही नहीं होती। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर में भी ये लोग काम कर सकते हैं, क्राइसिस सिचुएशन में भी ये लोग लीड करने की क्षमता रखते हैं। तो वैसे लोगों के लिए वो फील्ड्स जहाँ पे भी स्पीड, करेज, डिसिसिव एक्शन चाहिए वो बहुत ही सूटेबल हो जाएंगी, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड्स, मेडिसिन स्पेसिफिकली जहाँ पे आपको सर्जरीज परफॉर्म करनी होती है, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, एक्शन ओरिएंटेड प्रोफेशन इनके लिए काफी सूटेबल हो जाते हैं। अब एंगर इनका बिगेस्ट एनिमी है। जहां भी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी ये तभी होंगी जब आप अपनी एनर्जीज को गुस्से में कन्वर्ट करेंगे, इम्पेशंस में कन्वर्ट करेंगे, ओवर रिएक्शन करेंगे, तब आपका करियर और रिलेशनशिप दोनों ही इफेक्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए मंत्रा क्या होगा? आप अपने एंगर को कंट्रोल करें, उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, तब आपकी ग्रोथ भी फास्ट होगी, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपकी लीडरशिप भी स्टेबल रहेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई 1982 बॉर्न, ये 99 का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। सिमिलरली मिशेल विलियम्स 9 सितंबर 1980, ये भी 99 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सिमिलरली मैल्कम मार्शल 18 अप्रैल 1958 बॉर्न, ये भी 99 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हमने सारे 81 कॉम्बिनेशन चार्लियन न्यूमरोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि हमें ये कॉम्बिनेशंस किस तरह से निकालने होते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट सीरीज में क्या चाहते हैं, किस तरह की सीरीज आप चार्लियन न्यूमरोलॉजी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उस सीरीज को आपके लिए बना दूंगा। तो हमने अभी तक सारे 81 कॉम्बिनेशंस जो कि चार्लियन न्यूमरोलॉजी में होते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। कैसे ये निकाला जाता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, और मैंने आपको ये भी बताया कि पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर कॉम्बिनेशन, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर कॉम्बिनेशन, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, ये सारे एक ही टर्मिनोलॉजी हैं जिसे लोग अलग अलग तरह से यूज करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी कॉम्बिनेशन को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, उसके पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स बताए, और उस कॉम्बिनेशन को एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से अपने पॉजिटिव्स में काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप जाइए, आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन निकाल करके रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन में जाकर के आप अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपके कुछ नई क्वेरीज हैं या फिर कुछ भी आप नया सीरीज चाहते हैं तो आप चैट सेक्शन में अगेन कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।